हेलो फ्रेंड्स, MGSE 009 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरा भार। महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश करने का अर्थ यह नहीं है कि वह घर का काम नहीं करती। ज़्यादातर महिलाएं आज भी घर का काम और बच्चों की देखभाल कर रही है। कार्यस्थल पर और घर पर अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए महिलाओं को अब घंटों काम करना पड़ता है और इसी घटना को दोहरा बोझ कहा जाता है। हालांकि बच्चे कल के कार्यकर्ता और नागरिक है, पर उन्हें परिवार के द्वारा निजी और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के रूप में आज देखा जाता है। बच्चों की देखभाल के लिए कई प्रावधान किए गए हैं और इसके प्रावधान मुख्य रूप से रोजगार नीति और राजनीतिक लाभों से अलग है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उदाहरण के लिए कारखानों में काम करने के लिए महिलाओं की ज़रूरत थी, जो कि बहुत संख्या में उपलब्ध थी। यौन उत्पीड़न, ये दूसरा टॉपिक है। यौन उत्पीड़न से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है इस सब्जेक्ट में। EEOC के द्वारा यौन उत्पीड़न को इस तरह परिभाषित किया गया है: अनिष्ट यौन, अग्रिम यौन उत्पीड़न के लिए अनुरोध और दूसरे अन्य तरीकों जैसे अपशब्द या शारीरिक छेड़छाड़ हेतु। 7 हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है और वह यौन उत्पीड़न की नियम और कानूनों के तहत प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत करने के लिए परोक्ष और स्पष्ट रूप से बनाया जाता है या एक व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न का गठन हुआ है तो इस तरह के आचरण की अस्वीकृति फैसलों को रोजगार व्यक्तिगत को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह के आचरण या उद्देश्य या काफ़ी हद तक व्यक्ति एक कार्य को प्रदर्शन के साथ हस्तक्षेप या शत्रुता होने पर, डराने पर, आक्रामक कार्य के वातावरण को बचाने के एक आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से कार्यस्थल पर पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न में पीड़ित महिलाओं को शामिल किया जाता है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं कम उत्पादकता, आत्मसम्मान की कमी, अनुपस्थिति, अवसाद के रूप में कम आय अर्जन के नकारात्मक परिणामों को अनुभव किया जा सकता है। भारत में 1977 के उच्चतम न्यायालय के फैसले, जो लोकप्रिय विशाखा के दिशा निर्देशों के रूप में लोकप्रिय है, अदालत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को मानवाधिकार मुद्दा कहा है। यह आपराधिक नहीं और यह आपराधिक है। निर्णय स्पष्ट रूप से बताता है कि यौन उत्पीड़न जैसे शारीरिक संपर्क, यौन टिप्पणियां, यौन प्रकृति का मौखिक और गैर मौखिक संचार और भी अनेक रूप में व्यवहार में शामिल है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सीमित नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले सामने नहीं आ पाते क्योंकि महिलाएं इन्हें बताकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती, और यह इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि अपराधी के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई बार महिलाओं को नौकरी भी छोड़ना पड़ता है और वह नौकरी छोड़ना ज़्यादा पसंद करती है, परंतु शिकायत दर्ज नहीं करना चाहती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।